15वां बाब यहूदा के लोगों का हशर। तब खुदावंद ने मुझे फरमाया कि अगरचे मूसा और सैमुअल मेरे हजूर खड़े होते तो भी मेरा दिल इन लोगों की तरफ मुतवज्जे ना होता। इनको मेरे सामने से निकाल दे कि चले जाएं, और जब वो तुझसे कहें कि हम किधर जाएं, तो उनसे कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि जो मौत के लिए हैं वो मौत की तरफ जाएं, और जो तलवार के लिए हैं वो तलवार की तरफ, और जो काल के लिए हैं वो काल को, और जो असीरी के लिए हैं वो असीरी में। और मैं 4 चीजों को उन पर मुसल्लत करूंगा, खुदावंद फरमाता है, तलवार को कि कत्ल करे, और कुत्तों को कि फाड़ डालें, और आसमानी परिंदों को और जमीन के दरिंदों को कि निगल जाएं और हलाक करें। और मैं उनको शाह यहूदा मनस्सी बिन हिजकिय्याह के सबब से उस काम के बायस जो उसने यरूशलेम में किया तर्क कर दूंगा कि जमीन की सब ममलिकतों में धक्के खाते फिरें। अब आए यरूशलेम, कौन तुझ पर रहम करेगा? कौन तेरा हमदर्द होगा? या कौन तेरी तरफ आएगा कि तेरी खैरो आफियत पूछे? खुदावंद फरमाता है, तूने मुझे तरक किया और बरगश्ता हो गई, इसलिए मैं तुझ पर अपना हाथ बढ़ाऊंगा और तुझे बर्बाद करूंगा। मैं तो तरस खाते खाते तंग आ गया, और मैंने उनको मुल्क के फाटकों पर छाछ से फटका। मैंने उनके बच्चे छीन लिए, मैंने अपने लोगों को हलाक किया, क्योंकि वो अपनी राहों से न फिरे। उनकी बेवाएं मेरे आगे समुद्र की रेत से ज्यादा हो गईं। मैंने दोपहर के वक्त जवानों की मां पर गारतगर को मुसल्लत किया। मैंने उस पर नागहां अजाब व दहशत को डाल दिया। 7 बच्चों की वालिदा निढाल हो गई, उसने जान दे दी। दिन ही को उसका सूरज डूब गया, वो पशेमान और सरासीमा हो गई है। खुदावंद फरमाता है, मैं उनके बाकी लोगों को उनके दुश्मनों के आगे तलवार के हवाले करूंगा। यर्मिया खुदावंद से शिकायत करता है, ऐ मेरी माँ, मुझ पर अफसोस कि मैं तुझसे तमाम दुनिया के लिए लड़ाका आदमी और झगड़ालू शख्स पैदा हुआ। मैंने तो न सूद पर कर्ज दिया और न कर्ज लिया, तो भी उनमें से हर एक मुझ पर लानत करता है। खुदावंद ने फरमाया, यकीनन मैं तुझे तक़वियत बख्शूंगा कि तेरी खैर हो। यकीनन मैं मुसीबत और तंगी के वक्त दुश्मनों से तेरे सामने इल्तिजा कराऊंगा। क्या कोई लोहे को यानी शुमाली फौलाद और पीतल को तोड़ सकता है? तेरे माल और तेरे खजानों को मुफ्त लुटवा दूंगा, और ये तेरे सब गुनाहों के सबब से तेरी तमाम सरहदों में होगा। और मैं तुझको तेरे दुश्मनों के साथ ऐसे मुल्क में ले जाऊंगा जिसे तू नहीं जानता, क्योंकि मेरे गजब की आग भड़केगी और तुमको जलाएगी। ऐ खुदावंद, तू जानता है, मुझे याद फरमा और मुझ पर शफकत कर, और मेरे सताने वालों से मेरा इंतकाम ले। तू बर्दाश्त करते करते मुझे न उठा ले। जान रख कि मैंने तेरी खातिर मलामत उठाई है। तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया, और तेरी बातें मेरे दिल की खुशी और खुरमी थी। क्योंकि ऐ खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, मैं तेरे नाम से कहलाता हूँ। न मैं खुशी मनाने वालों की महफिल में बैठा और न शादमान हुआ। तेरे हाथ के सबब से मैं तन्हा बैठा, क्योंकि तूने मुझे कहर से लबरेज कर दिया है। मेरा दर्द क्यों दायमी और मेरा जख्म क्यों लाइलाज है कि सेहत पजीर नहीं होता? क्या तू मेरे लिए सरासर धोखे की नदी सा हो गया है, उस पानी की मानिंद जिसको कयाम नहीं? इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि अगर तू बाज आए तो मैं तुझे फेर लाऊंगा, और तू मेरे हजूर खड़ा होगा। और अगर तू लतीफ को कसीफ से जुदा करे तो तू मेरे मुंह की मानिंद होगा। वो तेरी तरफ फिरे, लेकिन तू उनकी तरफ न फिरना, और मैं तुझे इन लोगों के मुकाबिल
पीतल की मजबूत दीवार ठहराऊंगा और ये तुझसे लड़ेंगे लेकिन तुझ पर गालिब न आएंगे, क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैं तेरे साथ हूं कि तेरी हिफाजत करूं और तुझे रिहाई दूं। हाँ, मैं तुझे शरीरों के हाथ से रिहाई दूंगा और जालिमों के पंजे से तुझे छुड़ाऊंगा। 16वां बाब, यर्मिया की जिंदगी के लिए खुदा की मर्जी। खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, तू बीवी न करना, इस जगह तेरे हां बेटे बेटियां ना हों, क्योंकि खुदावंद उन बेटों और बेटियों की बाबत जो इस जगह पैदा हुए हैं और उनकी माँओं की बाबत जिन्होंने उनको विलादत दी और उनके बापों की बाबत जिनसे वो पैदा हुए यूं फरमाता है कि वो बुरी मौत मरेंगे, ना उन पर कोई मातम करेगा और ना वो दफन किए जाएंगे। वो सतह जमीन पर खाद की मानिंद होंगे, वो तलवार और काल से हलाक होंगे और उनकी लाशें हवा के परिंदों और जमीन के दरिंदों की खुराक होंगी। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि तू मातम वाले घर में दाखिल ना हो और ना उन पर रोने के लिए जा, ना उन पर मातम कर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैंने अपनी सलामती और शफकत और रहमत को इन लोगों पर से उठा लिया है और इस मुल्क के छोटे बड़े सब मर जाएंगे, ना वो दफन किए जाएंगे, ना लोग उन पर मातम करेंगे और ना कोई उनके लिए जख्मी होगा, ना सर मुड़ाएगा, ना लोग मातम करने वालों को खाना खिलाएंगे ताकि उनको मुर्दों की बाबत तसल्ली दें और ना उनको दिलदारी का प्याला देंगे कि वो अपने माँ बाप के गम में पिएं। और तू ज़ियाफत वाले घर में दाखिल ना होना कि उनके साथ बैठकर खाए पिए, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि देख मैं इस जगह से तुम्हारे देखते हुए और तुम्हारे ही दिनों में खुशी और शादमानी की आवाज, दुल्हे और दुल्हन की आवाज मौकूफ कराऊंगा। और जब तू ये सब बातें इन लोगों पर जाहिर करे और वो तुझसे पूछें कि खुदावंद ने क्यों ये सब बुरी बातें हमारे खिलाफ कहीं, हमने खुदावंद अपने खुदा के खिलाफ कौन सी बदी और कौन सा गुनाह किया है, तब तू उनसे कहना खुदावंद फरमाता है इसलिए कि तुम्हारे बाप दादा ने मुझे छोड़ दिया और गैर माबूदों के तालिब हुए और उनकी इबादत और परस्तिश की और मुझे तरक किया और मेरी शरीयत पर अमल नहीं किया। और तुमने अपने बाप दादा से बढ़कर बदी की, क्योंकि देखो तुम में से हर एक अपने बुरे दिल की सख्ती की पैरवी करता है कि मेरी न सुने। इसलिए मैं तुमको इस मुल्क से खारिज करके ऐसे मुल्क में आवारा करूंगा जिसे ना तुम और ना तुम्हारे बाप दादा जानते थे, और वहां तुम रात दिन गैर माबूदों की इबादत करोगे, क्योंकि मैं तुम पर रहम न करूंगा। असीरी से वापसी। लेकिन देख, खुदावंद फरमाता है वो दिन आते हैं कि लोग कभी न कहेंगे कि जिंदा खुदावंद की कसम जो बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल लाया, बल्कि जिंदा खुदावंद की कसम जो बनी इसराइल को शुमाल की सरजमीन से और उन सब ममलकतों से जहां जहां उसने उनको हाँक दिया था निकाल लाया, और मैं उनको फिर उस मुल्क में लाऊंगा जो मैंने उनके बाप दादा को दिया था। खुदावंद फरमाता है, देख मैं बहुत से माहीगिरों को बुलवाऊंगा और वो उनको शिकार करेंगे, और फिर मैं बहुत से शिकारियों को बुलवाऊंगा और वो हर पहाड़ से और हर टीले से और चट्टानों के शगाफों से उनको पकड़ निकालेंगे, क्योंकि मेरी आंखें उनके सब रविशों पर लगी हैं। वो मुझसे पोशीदा नहीं है और उनकी बदकिरदारी मेरी आंखों से छुपी नहीं, और मैं पहले उनकी बदकिरदारी और खताकारी की दूनी सजा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरी सरजमीन को अपनी मकरूह चीजों की लाशों से नापाक किया और मेरी मीरास को अपनी मकरूहात से भर दिया है। यर्मिया पूरे एतमाद से खुदावंद से दुआ मांगता है। आए खुदावंद मेरी कुवत और मेरे गढ़ और मुसीबत के दिन में मेरी पनाहगाह,
दुनिया के किनारों से कौमें तेरे पास आकर कहेंगी कि फिल हकीकत हमारे बाप दादा ने महज झूठ की मीरास हासिल की, यानी बुतलान और बेसूद चीजें। क्या इंसान अपने लिए माबूद बनाए जो खुदा नहीं है? इसलिए देख, मैं इस मर्तबा उनको आगाह करूंगा, मैं अपना हाथ और अपना जोर उनको दिखाऊंगा और वो जानेंगे कि मेरा नाम यहोवा है।